Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear second year accounting students, अस्सलामु अलैकुम। बेटा पार्टनरशिप एडमिशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 में कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स डिस्कस की। पार्टनरशिप एडमिशन क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, नीड्स क्या क्या आ जाती हैं जो पार्टनरशिप एडमिशन की ज़रूरत पड़े। इसके बाद कुछ आउटलाइन डिस्कस की थी कि किस तरह से कितने लेक्चर्स में इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद बेटा लेक्चर 2 में हमने अपना फर्स्ट मेथड यानी कि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड डिस्कस किया कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके कैपिटल की वजह से हमारे बिजनेस फर्म के कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना वो कैपिटल कम होगा ना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नया आने वाला पार्टनर उन पुराने पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही कुछ उनके कैपिटल की अमाउंट ख़रीद लेता है, जो कि उन दोनों पार्टनर की आपस में सेटलमेंट हो जाती है। तो हमारा जो कैपिटल है फर्म का वो ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, वो उतना ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी पार्टनर्स थे, सी एक नया पार्टनर आ गया। अब सी ने कहा भाई मैं अपना कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आता हूँ, आप मुझे बता दें कितनी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मैं लेकर नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं आप मुझे अपने कैपिटल में से ही कुछ जो है कैपिटल का पोर्शन दे दें, मैं आपसे ही ख़रीद लेता हूँ। तो ए ने जो है ए राज़ी हो गया, ठीक है भाई मैं आपको अपना इतना % जो है दे देता हूँ कैपिटल और आप उसके बदले मुझे पैसे दे दें। उसने उसको पैसे दे दिए और उसने सी ने ए का जो है कैपिटल परचेज कर लिया। अब देखें दोनों की आपस में सेटलमेंट हो गई। अब इस सेटलमेंट से क्या हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ए का कैपिटल देखें, ए ने अपना जो सी को पोर्शन दे दिया उतने से ए का कैपिटल कम हो गया और सी का कैपिटल इंक्रीज हो गया, लेकिन कैपिटल तो उतना ही रहा ना, हमारे बिजनेस में कोई कैश नहीं आ रहा, दोनों की आपस में सेटलमेंट हो गई। तो ये कहलाता था परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसके बाद बेटा दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बोनस मेथड, जो कि कह रहा था कि कैपिटल हमेशा बढ़ेगा नए आने वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। तो नया पार्टनर जो है वो कुछ ना कुछ जो भी इन्वेस्ट करेगा उसकी वजह से हमारे फर्म का टोटल कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें हमने ये सीखा कि इंक्रीज बाय या इंक्रीज टू का वर्ड जब भी हमारे एजम्पशंस में लिखा आए तो हम वहाँ देखते ही समझ जाएंगे कि हमारे पास ये बोनस मेथड है। फिर बोनस मेथड में भी अगेन दो सिचुएशंस थी, या तो बोनस ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा या फिर बोनस न्यू पार्टनर को दिया जाएगा। तो अगर पार्टनर, आने वाला पार्टनर अपने कैपिटल की अमाउंट से, यानी अपना इंटरेस्ट अगर उसका 1/4 बनता है और 1/4 की अमाउंट बनती है फॉर एग्जांपल 1 लाख, लेकिन वो लेकर आ गया 1,50,000 रुपीज़, तो बेटा क्या है यहाँ पर कि वो 50,000 ज़्यादा लेकर आ रहा है बिजनेस में। और वो 50,000 का फ़ायदा किसको है? वो 50,000 का फ़ायदा है पुराने ओल्ड पार्टनर्स को, और जबकि नए आने वाले पार्टनर को उसका नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल तो 1 लाख ही बनता था, उसका इंटरेस्ट जो है 1 लाख से ही रिकॉर्ड होगा और उसको जो प्रॉफिट भी दिया जाएगा वो भी उसको 1/4 ही रेशो के मुताबिक दिया जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा पैसे लेकर आ गया। अब वो जो ज़्यादा पैसे लेकर आया है उसकी वजह से क्या यहाँ पर फ़ायदा है कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको बोनस मिलेगा। और इसी तरह अगर उसका कैपिटल 1 लाख था लेकिन वो लेकर कम आ गया, 80,000 रुपीज़ लेकर आ गया, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नए आने वाले पार्टनर को फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो उसे 1/4 के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन उसने पैसे जो इन्वेस्ट किए, जो अमाउंट उसकी बनती थी, इंटरेस्ट उसका बनता था 1/4, उससे वो कम लेकर आया है 20,000। अब ये उसको तो फ़ायदा है, लेकिन नए पार्टनर के फ़ायदे की वजह से क्या है? पुराने पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ रहा है कि 20,000 उन्हें अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं उसको बोनस के तौर पे। सो बेटा ये था हमारा बोनस मेथड, यानी एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है लेक्चर नंबर 4 पार्टनरशिप एडमिशन का। और इस लेक्चर में हम अपना थर्ड मेथड पढ़ते हैं, यानी एग्जाम्पल ऑफ सफिशेंट ऑफ कैश मेथड। अब सफिशेंट ऑफ कैश मेथड क्या है बेटा? सफिशेंट ऑफ कैश, आपको कैश के नाम से थोड़ा सा जाहिर हो रहा होगा कि कैश के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि नया आने वाला पार्टनर ना तो परचेज करेगा किसी ओल्ड पार्टनर से, ना ही वो अपना जो कैश लेकर आएगा वो ज़्यादा भी नहीं लाएगा और कम भी नहीं लाएगा। बोनस मेथड में क्या था? कैश तो ला रहा है और उस कैश के लाने की वजह से कैपिटल भी बढ़ रहा है फर्म का, लेकिन या तो वो अपने कैपिटल से ज़्यादा ला रहा था
या अपने कैपिटल से कम लेकर आ रहा था। जबकि सफिशेंट ऑफ कैश मेथड में क्या है कि वो जो भी उसका कैपिटल की इंटरेस्ट का रेशो है वो उसी इंटरेस्ट के मुताबिक अपना कैश लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसका इंटरेस्ट बनता है 1/4 और 1/4 बनता है 25,000, तो वो कैश भी बेटा कितना लाएगा, वो 25,000 ही लेकर आएगा, ना तो वो कम लाएगा ना ही वो ज़्यादा लाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल कितने हैं, ए का कैपिटल है 1 लाख जबकि बी का कैपिटल है 60,000। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो कहने के प्रॉफिट या लॉस ये अपने कैपिटल के मुताबिक ही निकाल कर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। और उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम सी को, एक नया पार्टनर आया है उसको हम अपने पास रख लेते हैं, अपनी एडमिशन कर लेते हैं उसका पार्टनरशिप में। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी अंडर द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये जो एजम्पशन दी गई है इसके मुताबिक आपने एडमिशन ऑफ सी को रिकॉर्ड करना है। सी इन्वेस्टेड सफिशेंट कैश एंड गेट 1/5 इंटरेस्ट इन द फॉर्म। वो कह रहे हैं सी क्या करेगा, सी कुछ ना कुछ अमाउंट कैश की इन्वेस्ट कर देगा और 1/5 इंटरेस्ट ले लेगा बिजनेस से। अब बोनस मेथड में बेटा देखिए, बोनस मेथड में हमें कैश लिखकर दिया होता था कि ये इतने कैश है इसका, इसने इतनी इन्वेस्टमेंट की और इसका इतना इंटरेस्ट है। तो हम क्या करते थे, उसकी मदद से हम दोनों कैपिटल्स को ऐड करते थे, पुराने कैपिटल को, नए कैपिटल को, नए की इन्वेस्टमेंट को, और हमें पता चल जाता था कि भाई हमारा टोटल कैपिटल जो है वो इतना है और उस पर हम इंटरेस्ट लगा कर देख लेते थे कि इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो पुराने पार्टनर को बोनस चला गया, अगर कम लाता था तो नए पार्टनर को बोनस चला गया। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने ये तो बता दिया कि उसका 1/5 इंटरेस्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट के मुताबिक उसका कैश कितना बनेगा और वो कितना कैश इन्वेस्ट किया है उसने। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें इंटरेस्ट ही गिवन है, कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो हमने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी कैलकुलेशन करनी होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ sufficient of cash method और इंटरेस्ट लिखते हैं कि इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही गिवन है उसके मुताबिक ही हम उसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले न्यू पार्टनर का हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं कि सी का कितना इंटरेस्ट है, 1/5 इंटरेस्ट है सी का। जबकि देखिए टोटल कैपिटल जो होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा हमारे पास फर्म का, वो क्या होगा, वो हमारे पास 1 होगा। टोटल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 1 है। अब देखिए 1/5 इंटरेस्ट तो हो गया सी का, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कितना इंटरेस्ट होगा, ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट हो जाएगा क्या, 4/5, यानी कि 5 हिस्से हैं, उसमें से हमने नए आने वाले को 1 हिस्सा दिया, तो पुराने 4 किसके होंगे, वो पुराने पार्टनर्स के होंगे। तो ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 4/5। और बेटा इसी तरह से हमें क्या पता है, हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल भी पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है, 1 लाख देखें ए का है, जबकि 60,000 हमारे पास बी का है। तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया यहाँ पर दोनों का, 1,60,000 रुपीज़। अब देखें हमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी पता है, ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया। न्यू पार्टनर का हमें क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पता है, कैपिटल नहीं पता। जबकि अगर हमें टोटल कैपिटल पता हो ना फर्म का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर 1/5 को अप्लाई करके नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कैपिटल किसकी मदद से निकालेंगे, जो चीज़ हमें मालूम है, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी पता है और उसमें है, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी पता है और उसका इंटरेस्ट रेशो भी पता है। तो उन दोनों की मदद से हम अपना टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी
अब देखें यहाँ पर कितना है, इसका 1,60,000 हमारे पास है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, जबकि ये 1,60,000 कितना है, 4/5 है। तो हमने बेटा इसको टोटल कैपिटल निकालने के लिए इनके रेशो को हमने कर देना है रिवर्स, यानी हम निकाल लेंगे 5/4। तो जबकि 5/4 हमने निकाला तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2 लाख रुपीज़, यानी हमारा टोटल कैपिटल कितना था, हमारी फर्म का टोटल कैपिटल है 2 लाख। अब इस 2 लाख में से नए आने वाले पार्टनर का कितना इंटरेस्ट है, 1/5 है। तो हम यहाँ पर उसकी इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट उसको निकाल लेते हैं। सो सी इन्वेस्ट 2 लाख में से सी ने कितना इन्वेस्ट करना है, 1/5 करना है। तो 1/5 बेटा हमारा 2 लाख का बन जाएगा 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता चला कि सी को कितना इन्वेस्ट करना है, सी को इन्वेस्ट करना है 40,000 रुपीज़। अगेन एक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले ए और बी के कैपिटल दिए थे और उनके रेशो बता रहे थे कि पे कैपिटल के मुताबिक ही रेशो है। इसके बाद कहा कि सी एडमिट हो गया पार्टनरशिप में और सी का जो इन्वेस्टमेंट है कैश वो हमें नहीं पता, उसने जितना बनता था वो इन्वेस्ट किया होगा और कितना बनता था, उसका इंटरेस्ट बनता था 1/5। तो हमें बेटा दोनों कैपिटल्स, न्यू का और ओल्ड का, दोनों का हमें क्या पता है, इंटरेस्ट हमें पता है और हमें ये भी पता है कि टोटल इंटरेस्ट जो फर्म का होता है वो 1 होता है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सी का इंटरेस्ट लिखा कि सी का इंटरेस्ट है 1/5 और टोटल कैपिटल हमें पता है, टोटल इंटरेस्ट जो फर्म का होता है वो होता है 1। क्योंकि 1/5 यानी 5 में से एक हिस्सा सी का था तो जाहिर है 4 हिस्से किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। तो हमने लिखा कि ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट है 4/5। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल भी हमें पता थे तो हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल भी लिख लिए जो कहते 1,60,000 रुपीज़। अब हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल और इंटरेस्ट की मदद से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला और यानी ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल था उस पर हमने इंटरेस्ट को अप्लाई कर दिया और इंटरेस्ट को अप्लाई करके हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गई। सो सी इन्वेस्ट, हमने क्या देखा कि सी ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, हमने उस पर अपने टोटल कैपिटल की अमाउंट पर 1/5 ले लेना है जो कि हमारे पास आ गया 40,000 रुपीज़। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं हम यहाँ पर, जनरल जर्नल एंट्री। कॉलम्स बेटा सबको पता है, यहाँ पर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। हमने जस्ट एक एंट्री यहाँ पर बनानी है एडमिशन की जो कि है सफिशेंट ऑफ कैश मेथड, यानी कि नया आने वाला पार्टनर उतना ही कैश लेकर आ रहा है जितने उसका इंटरेस्ट बनता था, ना वो ज़्यादा लाएगा ना वो कम लेकर आएगा। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक क्या जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, कैश हमारा पास आएगा बिजनेस में तो हमने यहाँ पर कैश को कर देना है डेबिट और कितनी अमाउंट लेकर आ रहा है, यहाँ पर सी लेकर आ रहा है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 से हमने करा कैश डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर सी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सी का कैपिटल हमने कर देना है क्रेडिट 40,000 रुपीज़ से। नरेशन लिख लेते हैं, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ सी। यहाँ पर हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर ली है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, हमारे पास एमन एंड हमना आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। एमन और हमना दोनों पार्टनर्स हैं जिनके कैपिटल, एमन का कैपिटल है 1,20,000 जबकि हमना का कैपिटल है 80,000 रुपीज़। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कैपिटल के मुताबिक। दे डिसाइडेड टू एडमिट साद एज आ पार्टनर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नया पार्टनर जिसका नाम साद है उसे अपने पार्टनर के तौर पे ऐड कर लेते हैं अपने बिजनेस में। रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ साद अंडर द फॉलोइंग assumptions। साद इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश एंड गेट 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। यहाँ पर भी देखिए साद ने कुछ इन्वेस्ट करा है और उसका इंटरेस्ट क्या है, 1/5 इंटरेस्ट के मुताबिक वो कैश लेकर आ रहा है। 1/5 जितना भी बनेगा टोटल कैपिटल का वो उतना ही कैश लेकर आएगा। सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ सफिशिएंट ऑफ कैश मेथड।
सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सफिशेंट ऑफ कैश में आपने याद रखना है कि हमने इंटरेस्ट के मुताबिक, इंटरेस्ट की मदद से अपना टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें नए आने वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं पता। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट, और नए आने वाले पार्टनर का बेटा इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 1/5 है इंटरेस्ट। इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो टोटल इंटरेस्ट आपको पता है 1 होता है, फर्म का टोटल इंटरेस्ट है 1। और इसी तरह से ओल्ड पार्टनर का हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर का कितना इंटरेस्ट होगा, 1/5। अगर टोटल कैपिटल का न्यू पार्टनर का है, यानी कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा नए पार्टनर को जा रहा है, तो बाकी के 4 होंगे हमारे पास, ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट होगा 4। अब हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिख लेते हैं, जो हमें पता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और बेटा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है यहाँ पर हमारे पास, 1,20,000 था एमन का और 80,000 है हमना का। तो टोटल कैपिटल हमारा ओल्ड पार्टनर्स का हो गया 2 लाख रुपीस। और इस 2 लाख में से हमारे पास, हमें ये बात पता है कि ये 2 लाख कितना है, 4/5 है बिजनेस का। तो यानी कि 4/5 जो है 2 लाख बनता है। तो हम इसी की मदद से अपना टोटल कैपिटल मालूम कर लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 2 लाख है यहाँ पर हमारे पास ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, और 5/4 हमने उसी रेशो को, जो इनका रेशो है उसको हम रिवर्स ले लेंगे, 5/4। तो हमारे पास टोटल कैपिटल बेटा आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़, यानी कि टोटल कैपिटल हमारे जो है तीनों पार्टनर्स का मिला के वो बनेगा 2,50,000। अब उसमें से देखें 2 लाख तो हमारा लेकर आ रहा था ओल्ड पार्टनर, तो हम यहाँ पर 1/5 है हमारे पास, 7 जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका इंटरेस्ट कितना है, 1/5। तो 7 विल इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 7 को, कितना इन्वेस्ट करेगा 7, 2,50,000 का 1/5। तो 1/5 इसका बन जाता है बेटा 50,000 रुपीज़। यहाँ हमारा ये सफिशेंट ऑफ कैश मेथड हो गया। यहाँ पर हम अब दोबारा से अगेन जर्नल एंट्री बना लेते हैं। डेबिट, और लास्ट कॉलम होता है हमारा क्रेडिट कॉलम। सिंपल सी एंट्री है हमारी कि बिज़नेस में हमारे पास क्या आएगा, बिज़नेस में हमारे पास कैश आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर डेबिट करना है कैश को, और कैश कितनी अमाउंट से आएगा, जितनी उसका इंटरेस्ट बनता है, यानी 50,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है। और उसका कैपिटल बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट, और 7 कैपिटल क्रेडिट 50,000 रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी हमारे पास, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ 7। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सफिशिएंट मेथड के, यानी कि बिज़नेस में नए आने वाले पार्टनर को जितना उसका इंटरेस्ट बनता है वो उसी इंटरेस्ट के हिसाब से कैश लेकर आएगा, ना वो ज़्यादा कैश लेकर आएगा ना ही वो कम कैश लेकर आएगा। तो बेटा यहाँ पर हमने आज अपना थर्ड मेथड जो था हमारे पास वो हमने सॉल्व किया, और जर्नल एंट्री भी बनाई कि कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाता है, और नए आने वाले पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे, इसके बाद लेक्चर में हम आपके साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गुडविल मेथड का, कि किस तरह से गुडविल टू न्यू पार्टनर और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की कैलकुलेशंस की जाती हैं। आज की कैलकुलेशन में देखें हमने क्या किया, बोनस में हम टोटल कैपिटल निकाल रहे थे पहले और उस पर उसका इंटरेस्ट लगा देते थे, लेकिन टोटल कैपिटल हम किस तरह से निकाल रहे थे, क्योंकि हमें ओल्ड पार्टनर्स के भी कैपिटल पता थे और न्यू पार्टनर की भी इन्वेस्टमेंट पता होती थी, तो हम उन दोनों को ऐड करते थे, टोटल कैपिटल निकालते थे और उस टोटल कैपिटल पर उसके इंटरेस्ट को अप्लाई कर देते थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन था सफिशिएंट ऑफ कैश मेथड, उसमें हमें इंटरेस्ट तो बता दिया, कैश मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह आपके साथ
गुडविल की एग्जाम्पल करेंगे कि गुडविल में भी हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, गुडविल टू न्यू पार्टनर जहां नए पार्टनर को गुडविल दी जाती है, और एक गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जिस तरह से बोनस मेथड था वही सेम गुडविल मेथड है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बेटा ये डिफरेंस है कि बोनस मेथड में अगर एक को फ़ायदा हो रहा था तो दूसरे को कोई ना कोई नुकसान हो रहा था, यानी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स को बोनस जा रहा है तो नए पार्टनर को नुकसान है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे लेकर आने पड़ रहे हैं, और अगर नए पार्टनर को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, बोनस उसको जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर को अपने कैपिटल कम करने पड़ रहे हैं। तो एक को फ़ायदा है तो दूसरे का नुकसान है, बल्कि गुडविल में ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल में अगर एक पार्टनर को फ़ायदा है तो दूसरे का नुकसान नहीं होगा। जस्ट गुडविल दी जाएगी, चाहे ओल्ड पार्टनर्स को दी जाए या फिर न्यू पार्टनर्स को दी जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गुडविल मेथड की दो एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास गुडविल का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे और अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के भी करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम आपके साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स क्लास में करवाई जाएंगी, बल्कि एज इट इज़ कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में भी दी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।